नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज के एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल उल्टी गंगा है, जहां पे मैं ये बताने वाला हूं कि यदि आप मछली पकड़ते पाए गए, यदि आप जाल चलाते पाए गए, यदि आप मछली को बेचते पाए गए या फिर मछली का ट्रांसपोर्टेशन किसी भी वाहन से करते पाए गए, तो आपकी सामत नहीं, क्योंकि आपको 3 से 5 साल तक की हो सकती है जेल और भारी भरकम आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये मैं क्या बातें कर रहा हूं। इस चैनल पे आपने जब भी मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया होगा मछली पालन करिए, बहुत मुनाफा है। और मछली पालन की बारीकियां मैं इस चैनल पे आपको समझाता हूं। मछली पालन के फाइनेंस से लेके मछली पालन की साइंस तक आपको समझाता हूं, यानी मछली पालन को प्रमोट करता हूं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि सब काम बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको जेल हो सकती है। ये कौन सा नियम है जिसके तहत जेल हो सकती है? ये नियम क्या है, कब आया, ये नियम को आपको आज पूरी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। मत्स्य उद्योग अधिनियम 1948 जो कि मध्य प्रदेश में लागू होता है। आप कहेंगे मध्य प्रदेश, आप तो बिहार में रहते हैं। चिंता मत करिए, बिहार में है जल कर प्रबंधन अधिनियम धारा 13। ऐसे ही यूपी में अलग नियम है, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, हर राज्य में लगभग इसी तरह के नियम हैं। और हर नियम के आधार पे आपको इसी तरह की सजाएं थोड़ा सी कम या ज्यादा हो सकती हैं, जुर्माने कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो सिमिलर है कि आपको ना मछली बेचना है, ना आपको जाल चलाना है, ना मछली पकड़ना है, और ना ही आप ट्रांसपोर्ट करते हुए मछली के पाए जाना चाहिए। क्या है ये नियम और क्या होता है ये? देखिए, ये हमेशा लागू नहीं होता है। ये नियम जो लागू होते हैं वो होते हैं 15 जून की रात, यानी 16 जून से 15 अगस्त के बीच में। और ये बड़े स्ट्रिक्ट नियम है। तो 16 जून से लेके 15 अगस्त के बीच में जो भी ये सारी चीजें मैं बताई, ये सारी चीजें हो जाती इल्लीगल, यानी कि गैर कानूनी। तो हर राज्य के अपने अपने नियम है। ये जो नियम लागू करता है वो केंद्र सरकार लागू नहीं करती है, वो राज्य सरकार लागू करती है। और हर राज्य के अपने अपने नियम होते हैं, और उसमें यूजली जो नियम है वो सब जगह एक ही है कि 16 जून से लेके 15 अगस्त के बीच में आपको ये सारी एक्टिविटीज नहीं करनी है। पर क्यों नहीं करनी है, इसके ऊपर आपको बहुत ही विस्तार से जान लेना चाहिए, और क्या क्या बुरा से बुरा हो सकता है। देखिए, यूजली क्या होता है कि यदि आप मछली बेचते पाए गए, तो यूजली किसी वाहन से यदि आप मछली बेचते पाए जाते हैं तो उस वाहन को जब्त कर लिया जाता है, या किसी दुकान में आप मछली बेच रहे हैं तो उस दुकान को सील कर दिया जाता है। यदि आप ट्रांसपोर्ट करते हुए पाए गए तो सारी मछलियों को जब्त कर लिया जाएगा और आपका वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा। यदि आप जाल से मछली पकड़ते पाए गए तो आपका जाल जब्त कर लिया जाएगा और आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन जो इक्विपमेंट्स आपके पास होंगे वो भी जब्त कर लिए जाते हैं। तो ऐसे कड़े नियम क्यों लागू किए गए हैं? वैसे तो सरकार प्रमोट करती है मछली पालन को, कहती है मछली पालन करिए, मछली पालन करिए, सब्सिडी भी लेकर आती है मछली पालन के लिए। लेकिन ये पीरियड जो है 16 जून से लेकर 15 अगस्त के बीच में ऐसा क्यों करती है? और बहुत सारे आप में से लोग जो होंगे वो तो पहली बार इस नियम के बारे में जान रहे होंगे। कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को पहली बार पता चला होगा कि ये काम करने पे भी जेल हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो 1948 की बात है, जब देश आजाद नहीं हुआ था लगभग उस समय की। उस समय क्या था, मछली पालन का इतना ज्यादा फील्ड विकसित नहीं हुआ था। यूजली जो मछलियां थी वो पकड़कर ही मार्केट के बीच में लाई जाती थी। किसी नदी से मछली पकड़ ली, किसी बड़ी झील, किसी झरनों से, इस तरह की जो वाटर बॉडीज होती हैं और जहां से मछलियां पकड़ी जाती थी। तो मछलियों की जो डिमांड होती है वो बरसात के समय पे हाई होती है, और बरसात के समय पे मछलियों को पकड़ना भी बड़ा आसान होता है। उसके जो सुविधा का कारण बनता है वहीं विनाश का भी कारण बन जाता है। यूजली यदि मैं बात करूं, हर मछली जो अपने भारत देश में पाई जाती है, हमारे देश के अंदर, उसमें से जो 90% मछलियां होती हैं, अब आप समझिए कि ये नियम क्यों है। उसमें से जो 90% मछलियां हैं उनका जो ब्रीडिंग पीरियड है, यानी प्रजनन काल है, वो 16 जून यानी 15 जून के बाद से शुरू हो जाता है, और लगभग 15 अगस्त तक, इस 2 महीने के बीच में जो 90% मछलियां तो प्रजनन काल होता है। इसमें वो अंडे देती हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं और बच्चे बड़े होते हैं। पर पहले क्या होने लगा कि लोग इस समय पे मछलियों को बहुत आयत में पकड़ने लगे। उसका कारण क्या? जो मछलियां गहरे तालाबों में रहती हैं, यूजली जो मछलियां होती हैं वो गहरे तालाबों में अंडे नहीं देती हैं, वो हमेशा किनारे में जो छतला पानी होता है वहां पे आके मछलियां अंडे देती हैं। उस तरीके से जो नदी की मछलियां होती हैं वो बहती तेज धारा में कभी अंडे नहीं देती हैं। वो किनारे में यदि कोई कह सकते हैं कि बैक वाटर बन रहा होता है, नदी का ऐसा कोई किनारा जहां पे पानी का बहाव बहुत कम है, पानी उछला होता है, वहां पे आके अंडे देती हैं। और ऐसे कंडीशन में मछलियों को जाल चलाकर, बंसी डालकर या बाकी माध्यम
माध्यमों से, फिशिंग रॉड के माध्यम से पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो बहुतायत में इस मौसम में मछली को पकड़ा जाने लगा। अब इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे देखा गया कि मछली जैसे प्रजनन करने के लिए आई, अब वो अंडे देने का समय है, अंडे दे देती तो मान लीजिए एक मछली जितने भी अंडे देती तो उतने नई मछलियां ऑलमोस्ट तैयार होती, या उससे कुछ बच्चे मर भी जाते लेकिन नए बच्चे तैयार होते। लेकिन उसी समय उस मछली को पकड़ लिया गया और बाजार में बेच दिया गया। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ कि नदी, तालाबों, झीलों में मछलियों की संख्या कम होना शुरू हो गई। ऐसे में जो बायोलॉजिस्ट हैं, इक्थियोलॉजिस्ट हैं या फिशरीज रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनने सरकार को रिकमेंड किया कि आप इस समय में मछलियों को पालने के लिए माफ करिए, मछलियों को पकड़ना और इस सारी जो प्रक्रिया, फिशिंग की प्रक्रिया होती है मछली से संबंधित, उसको प्रतिबंध लगा दीजिए। और सरकार ने रूल लाना शुरू कर दिए और हर राज्य ने अपने हिसाब से रूल लागू कर दिए। तो इस पीरियड के दौरान में यदि कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज करता है तो सरकार उसमें बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली काम, और जो ये नियम है सरकार इनको बहुत सख्ती के साथ भी इनका पालन करवाती है। इसके लिए ऑलमोस्ट हर जिले में एक फिशरीज इंस्पेक्टर होते हैं। जिस तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर होता है, सेल टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, उसी तरीके से फिशरीज डिपार्टमेंट में भी फिशरीज इंस्पेक्टर होते हैं। तो उनके पास पूरा अधिकार है कि यदि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं संलग्न, तो वो आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं और आपको बहुत हद तक जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी ये मैक्सिमम है कि आपको 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। यूजली केसेस में जुर्माना, ज़्यादा हैवी जुर्माना लगा दिए जाते हैं फार्मर के ऊपर। तो आपको भी, यदि आप एक मछली पालक हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस पीरियड में ये सारी एक्टिविटीज़ करना गैर कानूनी है। क्या कर सकते हैं आप? बहुत सारे लोग कहेंगे कि यदि हम तालाब में बच्चे स्टॉक करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, उनको ले जा सकते हैं? हाँ, बच्चों को लाने ले जाने में, बच्चों को स्टॉक करने में इस बात में कोई प्रतिबंध नहीं होता। यानी यूजुअली अगर आपकी गाड़ी रोकी जाती है, उसमें देखेंगे कि अगर फिश सीड है तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, फिश सीड को आप स्टॉक कर सकते हैं, अपने तालाब में ले जा सकते हैं। लेकिन यदि आप बड़ी मछलियों को लाते ले जाए पाए गए या इस तरीके का काम करते पाए गए तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और एक मछली पालक होने के नाते भी आपको ये पता होना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि मछली पालन यदि आप कर रहे हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। हम इसको सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करें। ऐसा ना हो कि हम ऐसे एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दें कि शॉर्ट पीरियड के लिए हम तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लें, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे वो पूरी इंडस्ट्री ही लैप्स कर जाए, पूरी इंडस्ट्री ही नष्ट हो जाए। जैसे कि बहुत सारे राज्यों में गेहूं की इंडस्ट्री का हुआ, गेहूं, धान की, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने पेस्टिसाइड, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू कर दिए। तो उत्पादन तो एक पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसके बाद अब ये हुआ कि जो लैंड है वो उसकी फर्टिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अब उन राज्यों में दूसरे राज्यों से गेहूं, धान, इस चीज़ों की सप्लाई करनी पड़ रही है। तो फिशरीज़ को ऐसा नहीं बनाना है, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी भी समझिए। और गैर कानूनी तो है ही इन सारी चीज़ों को करना। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें लोगों को इसके बारे में पता रहा हो, लेकिन ये ना पता रहा हो कि क्यों ऐसा किया जाता है, या ना भी पता रहा हो तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी, जो मछली पालकों और मछली के व्यवसाय से संबंधित लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है दोस्तों दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आगे ऐसी किसी वीडियो में मछली पालन में सफलता के संबंध में कुछ नए वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।